हमने सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। पूरे भारत में जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां ये कमिटमेंट की गई थी, ये गारंटी दी गई थी कि हम पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। मैंने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। चारों एमपी की सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत कर चलेगी। 20 साल से यहां से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जीतता चला आ रहा है। मैंने क्यों दी थी? मैंने इसलिए दी थी कि 60 साल के बाद हमारे जो बुजुर्ग रिटायर होंगे उनको अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, वो आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। और मैंने ये इसलिए दिया था तब तक जब तक उनकी अंतिम सांस रहेगी वो ये सोचेंगे कि हमारे पास जब तक हमारे पास अंतिम सांस है सरकार की तरफ से पेंशन मिलती रहेगी और हम सम्मान पूर्वक अपने बुढ़ापे को काट सकेंगे। अगर हमने राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देनी होती तो अभी चुनावों को 14 महीने हैं, हम अगले साल मार्च 27 के बजट में डिक्लेयर करते और राजनीतिक लाभ उठाते। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज कोई बच्चा प्रदेश में अनाथ अपनी पढ़ाई से महरूम नहीं रह सकता। कभी स्कूल के बच्चों ने नहीं सोचा था कभी तक कि बीजेपी के लोग जब आते हैं, बड़े नेता यहां से हैं, चाहे वो दिल्ली में प्रतिनिधित्व करते हैं, आप पूछना चाहिए इस प्रदेश ने 2 आपदाओं को सहन किया। 23-24 में आपदा आई, 25-26 में आपदा आई। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश की आपदा से बड़ा दुखी हूं, मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, और कहते हैं मैं 1500 करोड़ रुपया घोषित करता हूं। मैंने नहीं कहा, हमने मांगे भी नहीं, ट्वीट किया उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कि 1500 करोड़ रुपया हम आपको देंगे। आज तक इंतजार करते करते हमारी आंखें भी थक गई है। वो अभी पार्लियामेंट से दिल्ली के ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ऐसी कौन सी गाड़ी है जो बाहर नहीं निकल रही है? चलिए उनको याद नहीं रह सकता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर को भी कई चीजें याद नहीं रहती। यहाँ के चारों सांसदों से पूछा जाना चाहिए, क्या कभी आप गए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम भारतीय जनता पार्टी के चारों सांसद पिछले 20 साल से आपके नाम से चुनकर आ रहे हैं, हिमाचल की भोली वाली जनता आपके नाम से हमको वोट डाल रही है, तो क्या आप हमारे 1500 करोड़ रुपया कब रिलीज करोगे? नहीं रिलीज किया। 1500 करोड़ तो और छोड़िए, जिस दिन हमने ओपीएस दी 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग होती है, उधार मिलता है 1600 करोड़ रुपया, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। उधार ऐसे नहीं मिलता है। आप सोचते हैं कि हर बार पढ़ते हैं कि 700 करोड़ रुपया सरकार ने कर्ज उठा दिया, 1100 रुपया कर्ज उठा दिया। वो जो हमारी लिमिट होती है, जो हमारी आय की लिमिट होती है, उसमें भारत सरकार तय करती है कि एक साल में 8000 करोड़ रुपया इस सरकार को उधार मिलेगा। इन्होंने वो भी बंद कर दिया। बीजेपी बहुत ढोल बजाती है, डबल इंजन की सरकार। हमें 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज ये सरकार छोड़ के चलेगी। हमें क्या करना पड़ रहा है? इनका कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। इनका कर्जा चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। वो नहीं ये बताते 60,000 करोड़ रुपया मेरी सरकार को 3 साल 8 महीने हुए हैं, 5 साल में हमसे ज्यादा मिला। आरडीजी के रूप में 47,000 करोड़ रुपया मिला, और जब जीएसटी लगा हमें 4,000 करोड़ जीएसटी लगने से पहले आता था। मतलब जीएसटी लगने से पहले 4,000 करोड़ रुपया हमें आता था। जीएसटी लगा, भारत सरकार ने माना कि जीएसटी से हिमाचल प्रदेश को नुकसान होगा, और तकरीबन 5 साल तक 3200 करोड़ रुपए दिया। जून 2022 तक उन्होंने 3200 करोड़ रुपए दिया। जून 2022 में वो बंद हो गया। आज हमें वैट एक्साइज के रूप में जो 4,000 करोड़ आता था उसके जगह 150 करोड़ रुपया आ रहा है।
फिर भी हम नहीं घबराए। आप देखिए 60,000 करोड़ रुपए वाले आपके लिए, मछुआरों के लिए योजना नहीं लाए, विधवा बहनों के लिए योजना नहीं लाए, अनाथ बच्चों के लिए योजना नहीं लाए, सरकारी कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़कर चले गए। लेकिन हम फिर भी इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। आप बता दो कि हमने 1.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का मिलता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका घर टूट जाएगा तो 1.5 लाख से ज्यादा कोई पैसा देगा। हमने अपने संसाधनों से अब 8 लाख रुपया देने की घोषणा की, जो आपदा प्रभावित परिवार। पिछली बार 7.5 लाख रुपया था। हम सभी व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी सोशल मीडिया में तो पता नहीं सारी ही सीटें जीत रही है। बीजेपी क्या कर रही है? सोशल मीडिया में सब सीटें जीत रही है। वो जनता को सोच रही है कि सोशल मीडिया के द्वारा रीलें चलाकर मुख्यमंत्री पर अटैक करो। मैं एक बात सब स्पष्ट तौर पर क्या कहना चाहता हूं, जिस भी नेता ने भ्रष्टाचार से पैसे कमाए होंगे और जिसके तथ्य हमारे सामने होंगे, जिसके प्रूफ हमारे सामने होंगे, भ्रष्टाचार से कमाई, काली कमाई को सरकार में सम्मिलित किया जाएगा और उस कमाई को गरीबों में बांट दिया जाएगा जो फ्रॉड मांगते हैं, घराट मांगते हैं। हमें पता है आपकी आय है नहीं, 20-20 करोड़ के महल में रहते हो, 50-50 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां हैं। किसकी संपत्तियां हैं? ये जनता की संपत्तियां हैं। अगर हम सच्चाई लाना चाहते हैं तो हमारे रोज सोशल मीडिया में चला देते हैं। बीजेपी के दीप कमल में 50 आदमी एक ही बिठाए हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के लिए रोज रीलें बनाओ। अगर मैं कहीं भाषण देते एक छोटा शब्द कह दूं ना तो भी उसकी रील बना देते हैं। कभी कहते मुर्गा खाया, कभी कहते टैची है। जो टैची लेकर बिके, जिनकी टैचियों का मुझे पता लग रहा है, अब उनका नंबर भी आने वाला है। और मैं कहना देना चाहता हूं, हम घबराने वाले नहीं हैं। हम आप जैसी मिट्टी से पलकर बड़े हुए हैं, गांव की मिट्टी से पलकर बड़े हुए हैं, गांव के खेत खलिहान में हम खेले हैं। मजबूत शिक्षा हमने ली है विश्वविद्यालय तक की। हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों के द्वारा आपने लूटी है, और राजनीतिक लड़ाई को भी लड़ेंगे। और इस लड़ाई में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी तो 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे, 2032 में हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। तो आप लोग क्या साथ देंगे? पक्का हाथ खड़ा करके दिखाओ। जो नहीं देगा वो ना खड़ा करना, ऊपर भगवान देख रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सच में कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोगों की सेवा करना चाहती है। मछुआरा कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसको 3500 रुपया कोई सरकार देगी। 75 साल से मछुआरे का काम कर रहे हैं। अभी आपने कोल्ड स्टोरेज की बात कर रही है। मैं मछुआरा परिवारों के लिए 70% से बढ़ाकर सब्सिडी को 80% करने की घोषणा करता हूं। 5 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज को हम देंगे। अगर आप अपनी मछली को वैन के माध्यम से दिल्ली की मार्केट में पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए वैन पर भी सब्सिडी आपको 70% दी जाएगी। ये मछुआरों के लिए नहीं है, ये गांव के किसान के लिए है, गांव के गरीब आदमी के लिए है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, पहली बार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गरीब आदमियों का सर्वे करवाया। 8 चरण का सर्वे हुआ। जब ये चुनाव नहीं हुए 5 महीने के ना, जिसमें पंचायत प्रधानों के चुनाव नहीं हुए, जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए, बीडीसी के चुनाव नहीं हुए, इन 5 महीनों में 8 चरण का सर्वे हुआ। किसने किया? एसडीएम ने किया, बीडीओ ने किया। 1,78,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 75,000 से कम है। 90,000 परिवार ऐसे मिले उसमें
जब हम किसी का अधिकार खाते हैं तो हमें दुख होता है। जो कभी जिंदगी में एक पल्ली में रह रहे, कभी IRDP में नहीं आए, BPL परिवारों में भी नहीं आए, हमने उस योजना का अपना परिवार सुखी परिवार नाम दिया है। 90,000 लोग, कितने? 90,000 लोग, उनके लिए हम एक योजना लेकर आ रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचे। कहां से उस योजना का लाभ देंगे? ये जितने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से को जो जगह दी है, उससे हम सारा पैसा लेंगे। पर मैं कह सकता हूं, अगर हम आपके कल्याण के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं तो आप आम जनता है, आप ईमान नहीं बेचते हैं, ना ही कोई आपके ईमान को खरीद सकता है। कई लोग सोचते हैं कि हम पैसे के दम पर चुनाव जीत जाएंगे। ये हिमाचल की जनता ने उस समय बताया जब कांग्रेस पार्टी के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिके और लोग हमारे साथ खड़े हुए। हम फिर 34 से 40 हुए। वो जो बिके हुए माल था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा हुआ है, वो उन 6 एमएलए आज उनके साथ है। जो ईमान बेचता है उसको हिमाचल के देवी देवता तो माफ नहीं करते, भगवान भी माफ नहीं करता है, और हिमाचल की जनता तो इतनी पढ़ी लिखी है, वो कभी उनको माफ नहीं करती है। अभी थोड़ा समय है, इंतजार कीजिए। जल्दी ही हिमाचल प्रदेश, जिसकी RDG 8,000 करोड़ रुपया काट दी गई है, 1952 से 75 साल से हमको हर साल 8,000 करोड़ रुपया मिलता आ रहा था। पिछले साल हमें भी मिला। अब बताइए, जो 1 लाख रुपया एक महीने का कमाता है, उसकी आय से 30,000 रुपया काट दिया जाए तो अपने बजट को किसी तरीके से चलाता है ना। हम उस बजट के से जिसका 8,000 काट दिया गया, फिर भी हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। यही ताकत जनता की असली ताकत होती है। इसलिए